हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाउस ऑफ अर्पिता। तो आज मैं आप सभी के लिए कुछ डिफरेंट लेकर आई हूँ। बेसिक बॉडीज़ ब्लॉग। यस, बेसिक बॉडीज़ ब्लॉग के थ्रू आप बहुत सारे पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हो, बहुत सारी डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हो। तो आइए चलिए शुरू करते हैं कि इसके लिए हमें कौन कौन से टूल्स की नीड होगी। आज हम वुमेंस बॉडीज़ ब्लॉग बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें कुछ मेजरमेंट्स की नीड होगी, जैसे चेस्ट सर्कमफ्रेंस, waist circumference, shoulder width, back length, shoulder to apex and bust span। अगर आप across bust और across back मेज़र करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। हम बाद में shoulder width से कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले एक रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए मैं ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल साइड में हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम एक पॉइंट पे रखकर 19 इंचेस पे मार्क करेंगे, जो कि हाफ ऑफ चेस्ट प्लस 1.5 इंच ईज होगा। टोटल 19 इंच रेक्टेंगल की विड्थ होगी। उसी पॉइंट से हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लेंथ के लिए मैं यहाँ 16 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू माई बैक लेंथ। अब रेक्टेंगल को हम कंप्लीट कर लेंगे। आर्म होल लेंथ की मार्किंग के लिए सेंटर बैक से हम चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 माइनस हाफ इंच 8.25 इंच पर मार्क करेंगे और दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन की हमें मिड पॉइंट को फाइंड करना है। उसके बाद हमें 1/8 इंच इनसाइड बैक वाले बॉडीज ब्लॉक के साइड हमें मार्क करना है। आप कप साइज के अकॉर्डिंग इस मेजरमेंट को और इंक्रीज कर सकते हो। अब एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमारा फ्रंट सेक्शन और बैक सेक्शन रेडी है, जिसमें हम अपने बॉडीज ब्लॉक की मार्किंग करेंगे। लेट्स ड्रॉ विद द बैक। सेंटर बैक नेक पॉइंट से हमें चेस्ट डिवाइडेड बाय 12 मेजर करना है, जो कि आएगा 2.9 इंचेस। इसी मार्किंग को हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है और उस पॉइंट से 0.9 इंचेस पे हमें अब पे मार्क करना है और नेक का शेप ड्रॉ कर लेना है। अब सेंटर नेक बैक पॉइंट से हमें शोल्डर विड्थ डिवाइडेड बाय 2 यानी 7 इंचेस पे मार्क करना है एंड देन उस मार्किंग से हमें 3/8 इंच डाउन मार्क करना है। हाई शोल्डर पॉइंट से कनेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हाफ इंच की विड्थ डार्ट हम शोल्डर पे ऐड करेंगे, तो हमें हाफ इंच एक्सटेंड कर देना है। ये हमारा शोल्डर पॉइंट है। शोल्डर पॉइंट से हमें हाफ इंच अंदर के साइड अक्रॉस बैक गाइडलाइन ड्रॉ कर लेनी है। गाइडलाइन के मिड पॉइंट को हम मार्क करेंगे और वहीं से टच करते हुए हमें आर्म होल कर्व को ड्रॉ कर लेना है। आप इसके लिए आर्म होल कर्व या फ्रेंच कर्व का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बाय हैंड ही ड्रॉ कर रही हूँ। शोल्डर डार्ट को ड्रॉ करने के लिए हमें शोल्डर के मिड पॉइंट को फाइंड करना है और ऐसे ही हमें अंडर आर्म लाइन के मिड पॉइंट को फाइंड करना है। इसके बाद दोनों पॉइंट्स को हम कनेक्ट कर देंगे। शोल्डर डार्ट लेंथ को हम 3 इंचेस पे मार्क करेंगे और ईच साइड 1/4 इंच पे हम दूसरी मार्किंग करेंगे और डार्ट को क्रिएट कर लेंगे। शोल्डर सीम को करेक्ट करने के लिए हमें 3/16 इंच डार्ट को लेंथन करना होगा।
दोनों डार्ट लेग्स को हम शोल्डर पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। वेस्ट डार्ट को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले वेस्ट लाइन हम ड्रॉ करेंगे फ्रॉम दिस मिड पॉइंट। वेस्ट की डार्ट विड्थ 1/4 इंच होगी। मैंने यहाँ 1/4 इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है, जो कि आया है 3 सेंटीमीटर। तो 1.5 सेंटीमीटर हम ईच साइड पे मार्क करेंगे और डार्ट लेग क्रिएट कर लेंगे। बैक डार्ट लेग की लेंथ को हम 1/8 और 3/16 इंच एक्सटेंड करेंगे और हेम लाइन को क्रिएट कर लेंगे। साइड सीम के लिए हम 1/4 इंच इनसाइड मार्क करेंगे और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। The back bodice block is now done. And if you love this video, please like, share and subscribe. Let's draft the front. Center front neck point से हमें horizontal and vertically chest divided by 12 2.9 इंचेस पे मार्क करना है और नेकलाइन ड्रॉ करेंगे। सेंटर फ्रंट से हमें शोल्डर विड्थ डिवाइडेड बाय 2 यानी 7 इंचेस पे मार्क करना है और डाउन 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। दोनों पॉइंट को कनेक्ट करते हुए शोल्डर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। शोल्डर पॉइंट से 3/4 इंच इनसाइड हम मार्क करेंगे और अक्रॉस फ्रंट गाइडलाइन ड्रॉ कर लेंगे। गाइडलाइन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे और आर्म होल कर्व क्रिएट कर लेंगे। आर्म होल कर्व को हम 3rd पॉइंट से टच करते हुए क्रिएट करेंगे। एपेक्स पॉइंट को मार्क करने के लिए हम हाफ ऑफ बस्ट स्पैन 3.5 इंच पे मार्क करेंगे और हाई शोल्डर पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट की हुई लाइन पर ही हम हाई शोल्डर पॉइंट से 10 इंच पे मार्क करेंगे और लाइन को एक्सटेंड कर लेंगे। ये हमारा एपेक्स पॉइंट है। अब एपेक्स पॉइंट से हम एक गाइडलाइन ड्रॉ करेंगे साइड सीम के साइड और वेस्ट के साइड। साइड डार्ट लेग के लिए हम हाफ इंच डार्ट की विड्थ को रखेंगे और डार्ट लेग क्रिएट कर लेंगे। जितनी बड़ी कप साइज होगी डार्ट की विड्थ भी उतनी बढ़ती जाएगी। साइड सीम की विड्थ के अकॉर्डिंग हम फ्रंट बॉडीज की लेंथ को इंक्रीज करेंगे। मैंने यहाँ पे 1 इंच लेंथ को इंक्रीज किया है। अगर आपकी साइड डार्ट की विड्थ 1 इंच से ज़्यादा है तो आप हेम को भी उतना ही इंक्रीज करेंगे। जितना हमने बैक साइड सीम के लिए डार्ट की विड्थ ली थी उतनी ही हमें फ्रंट के लिए भी लेनी है और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। साइड डार्ट से कनेक्ट कर देंगे। फ्रंट डार्ट की मार्किंग के लिए हमें डार्ट विड्थ 1.5 इंच लेनी है या 3.7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं 3.7 सेंटीमीटर को 2 पार्ट में डिवाइड करके मार्क करूँगी और डार्ट को क्रिएट कर लूँगी। फ्रंट बॉडीज़ की हेम लाइन को ट्रू करने के लिए मैं डार्ट लेग को 3/16 इंच लेंथ इंक्रीज करूँगी और दोनों लाइंस को कनेक्ट कर दूँगी। The front bodice block is also done.
This is the front and back. मैंने इस ब्लॉग में कोई भी एक्स्ट्रा ईज ऐड नहीं किया है। अगर आप ड्राफ्टिंग के टाइम 1 इंच की ईज इसमें ऐड कर देंगे तो ये ब्लॉक नहीं रहेगा, तो फिर हम इसे पैटर्न कहेंगे। यही डिफरेंस होता है एक ब्लॉक में और एक पैटर्न में। फ्रंट और बैक अब हमारा टोटली कंप्लीट हो गया है। मैंने ब्लॉक को टेप से लेमिनेट कर दिया है ताकि ये लॉन्ग टाइम के लिए भी सिक्योर रहे। Okay, keep learning with House of Arpita. Thanks for watching, guys. If you like my video, please don't forget to subscribe my channel, like and share this video. Okay, bye.